अरुणेश जी, एक मामला वक्फ बोर्ड बिल का बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बार बार बयानबाजी हो रही है, फैसला आ चुका है, लेकिन सरकार की बड़ी किरकिरी नजर आ रही है। हालांकि सरकार की किरकिरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने तो मुसलमानों को बुलाया, उनका पूरा डेलीगेशन, और उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड बहुत पेचीदा हो चुका है। जहां सरकार ने गोदी मीडिया के जरिए तमाम जो प्रचार इस तरह से फैलाया था कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम हितैषी है, तो अगर वाकई मुस्लिम हितैषी है तो तमाम जो मुस्लिम समाज से नुमाइंदे हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और सिर्फ जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वही समर्थन क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है ये किसान आंदोलन की तरह ही यहाँ भी बैकफुट में बीजेपी सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गया है। किसानों की आपने बात की, तो किसान तो मोदी जी ने उस समय भी बुलाए थे चर्चा के लिए, आज मुसलमान बुलाए थे चर्चा के लिए। लेकिन फिर बाद में आपने ये भी देखा होगा कि किसानों से इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। किसान अपनी जिद पे अड़ गए थे, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे स्टे आ गया है, और उस स्टे की खींच जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं उनके बयान से दिख रही है। उपराष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो एक बात ये बताई जाए यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है। थोड़ा बहुत अगर इस देश में अभी संविधान बचा हुआ है, नियम कायदे कानून बचे, और एक आम आदमी अगर कहीं गुहार लगा सकता है तो कोर्ट ही है। अगर कोर्ट भी अगर सरकार के अधीन आ गया तो फिर तो देश में तानाशाही आ जाएगी। जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा होती है, राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला लेने का काम देखिए, करता है। राष्ट्रपति के पद की पूरी गरिमा है, हमें तो इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पद की गरिमा तब कहां चली जाती है जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है और राष्ट्रपति महोदया को न्योता नहीं भेजा जाता। जब संसद का उद्घाटन होता है, नई वाली संसद का, दर्शक समझ ले कहीं ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए, और राष्ट्रपति महोदया को न्योता नहीं भेजा जाता है। जब तमाम संसद में बिल पास हो रहे होते हैं, तमाम जरूरी मसलों पे चिंता की जाती है और राष्ट्रपति महोदया को उसमें संज्ञान में नहीं लिया जाता। जब आदिवासियों के खिलाफ, अब आदिवासियों की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है वो आदिवासी समाज से आती है। हमारे नए दर्शक समझ लें, क्योंकि कई दर्शकों को जानकारी नहीं है। भू अधिग्रहण कानून को नए भू अधिग्रहण कानून को लाया गया, और उस कानून के मुताबिक यह है कि अब आदिवासी समाज की जमीन सरकार अपने कब्जे में ले सकती है, और इस नियम से पहले आदिवासी समाज की जमीन सरकार कब्जे में नहीं ले पाती थी, और इसमें भी राष्ट्रपति महोदया का संज्ञान नहीं लिया गया, और तब उनका पद की गरिमा कहाँ गई। तो जब बीजेपी को अपने फैसले अपने हिसाब से मन माफिक मन मुताबिक करने होते हैं, प्रधानमंत्री को अपना चेहरा चमकाना होता है, तब उन्हें महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पद गरिमा की चिंता नहीं होती है। और जब फैसला मान लीजिए जनता के हित में आ रहा है, तब तमाम लोग ये राष्ट्रपति जी का शिगुफा छोड़ने लग जाते हैं। तो ये तो बड़ी भाई पेचीदा बात है और बड़ी अजीब सी बात है। हमें उपराष्ट्रपति जी का तर्क बिल्कुल गले से नहीं उतर रहा है। उपराष्ट्रपति जी का तर्क आपके गले नहीं उतर रहा है। उधर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने जो है अमर उजाला के कार्यक्रम में क्या बवाल फैला दिया। पता नहीं साहब, आप कह रहे हैं बवाल फैला दिया, लेकिन मुझे जानकारी मिली है वो कुछ अलग है। मेरी जानकारी के हिसाब से अमर उजाला का जो ये प्रोग्राम था, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे थे, उस प्रोग्राम में कोई सुरक्षा जांच नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां कुछ मेरे भी जानने वाले पत्रकार गए और उन्होंने मुझे खुद बताया है कि भैया बिना सिक्योरिटी चेकिंग के हम लोग अंदर चले गए। ऐसे में कोई असामाजिक तत्व वहां पहुंच गया और उसने वहां जाकर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब ये बताइए, जब वो वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, वो वहां आगे बढ़ता जा रहा है, सेना के सदस्य हैं, वो आपको असामाजिक तत्व नजर आ रहे हैं। वो मेरी बात पूरी सुन लीजिए। और वो सिक्योरिटी ब्रीच करके आगे पहुंच रहा है और पुलिस वालों ने उन्हें रोका। और उस समय क्या था कि जो इंडिया गठबंधन और खासतौर से सपा के कार्यकर्ता थे, वो उसे मारने पीटने वाले थे। अखिलेश जी ने बल्कि उसे बचाया कि इसे हाथ मत लगाओ, पुलिस ले जा रही है, पुलिस को ले जाने दो। और ऐसे जो बीजेपी के लोग आ रहे हैं और जो आरएसएस के लोग आ रहे हैं, ऐसे लोगों को बिना सिक्योरिटी कैसे आने दिया। अब इसमें एक और सवाल आ रहा है जी। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी प्रोग्राम में या बीजेपी के किसी बड़े नेता के प्रोग्राम में इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच होता है?
क्या सुरक्षा में सेंध लगती है? क्या ऐसे किसी की हिम्मत पड़ती है कि वो सरकार के किसी सुरक्षा में भी चूक नुमाइंदा नहीं के हुई है। मुर्देबाद के नारे लगा दे? सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, करनी सेना के सदस्य थे, वो पहुंचे थे। तो करनी सेना के जो सदस्य हैं उनके आईडी कार्ड, उनके मोबाइल नंबर चेक किए जाएं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी ली हुई है। आप थोड़ा सा अपनी जानकारी आप भी अपडेट कीजिए, और मुझे तो जानकारी है। लेकिन अगर करनी वो सेना सारे के लोग सारे भाजपा की बीजेपी के सदस्यता ले मेंबर लेते हैं हैं। तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? करनी सेना तो संगठन है, ये राजनीतिक है। करनी सेना तब कहाँ चली जाती है जब किसी हिंदू बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, तब ये करनी सेना कहाँ गायब हो जाती है। जब किसी हिंदू बेटी या भाई को लिंचिंग किया जाता है, तब ये करनी सेना कहाँ जाती है। अभी देखिए आगरा में एक दलित भाई को घोड़े से उतारकर पीटा गया, तब ये करनी सेना क्यों नहीं गई? आगरा का ही तो किस्सा है, और आगरा में ये भी करनी सेना तो छावनी दलितों के डाल लिए के क्यों पड़ी जाएगी हुई है। करनी सेना? करनी और सेना एक समाज की, एक जाति के लिए सामाजिक क्यों? कार्य कर रही है। फिर वो हिंदू हिंदू अपमान कैसे हो गया? जब मान लीजिए कोई इशू हुआ और ये कह रहे हैं कि ये अपमान हमारा अपमान नहीं, हिंदू समाज का अपमान है, उन्होंने तो पूरे हिंदू समाज का ठेका ले रखा है। और मान लीजिए अगर इनके समाज का कोई व्यक्ति गलत हरकत कर रहा है, जैसे अलीगढ़ में जो घटना हुई एक दलित बेटी के साथ जिसने बलात्कार और हत्या करी, वो उन्हीं के समाज के लोग थे, ठाकुर समाज के लोग थे, तब करनी सेना ने उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया कि ये लोग ठाकुर नहीं हो सकते, हिंदू नहीं हो सकते? तब ये लोग चुप हो जाते हैं। और जब बात आ जाती है विपक्ष के नेताओं की तो ये निकल आते हैं। और फिर दूसरी बात, मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, अरे अखिलेश यादव जी इनसे अलग थोड़े ही है। डिम्पल जी जो है वो कौन है? छत्री तो है, तो अखिलेश यादव जी तो इनके दामाद हुए, इनके जमाई हुए। अच्छा, आप अपने जमाई का अपमान कर रहे हो भाई, ऐसा कैसे कर रहे हो? यादव जी के जो वहां पर गुंडे कह लीजिए, उनको जो गुंडाई कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो तो बचा रहे थे भाई, किसी कार्यकर्ता के सामने उसके नेता का अपमान होगा अभी ने कहा वो मार देते अगर अखिलेश यादव जी का इशारा ना होता रोकने का। अखिलेश यादव जी ने तभी तो रोका। अखिलेश जी को तो मालूम है कि हमारे नेता, हमारे जो कार्यकर्ता है भावुक हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मतलब अगर वो गुंडे करें तो भावुक? नहीं, आप मेरी बात काट रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ करनी सेना वाले अपने बहनोई का अपमान कर रहे हैं, अपने दामाद का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश जी तो क्षत्रिय गौरव है, क्षत्रियों के जमाई हैं, क्षत्रियों के दामाद हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है कि आप अपने बहन और बेटी के पति का अपमान कर रहे हैं, उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं। आपसे बड़ा तो बेगैरत आदमी कोई नहीं। हमारे घर की बहन बेटी होती है, उसका पति और उसके परिवार के लोग तो हम लोग तो उन्हें मान कहते हैं, उनको पूजते हैं, उनके पैर छूते हैं, हम उन्हें कोई गाली थोड़ी देंगे। तो करनी सेना को भी थोड़ी हमारी हिंदू और सनातनी सभ्यता के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। तो मैं तो आपके इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। करनी सेना वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने जमाई से, अपने दामाद से इस तरीके से बदसलूकी ना की जाए। चलिए, ये तो जनता के ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि आखिर जनता की राय क्या है, करनी सेना के सपोर्ट में है या फिर अरुणेश यादव जी की बात का समर्थन करते हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार।